अंतरा एपिसोड 25। उसकी बात सुनकर अंतरा जैसे ही कुछ बोलने को हुई, यशवंत जी रुद्र से बोले, ठीक है तुम ऑफिस जाओ, बहू आ जाएगी। उनकी बात सुनकर रुद्र खुश हो गया। उसने अंतरा के गालों पर किस करते हुए कहा, थैंक यू भाभी माँ। इतना बोलकर उसने अपना ऑफिस बैग लिया और चला गया। उसके जाने के बाद अंतरा सोच में पड़ गई। दादाजी उनकी मनोदशा समझ रहे थे। वो उससे बोले, बहू तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या सोच रही हो, ज़्यादा सोचो मत। अंतरा ने बस हाँ में अपना सर हिला दिया। दादाजी यशवंत जी को ऐसे देखने लगे जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो। यशवंत जी उनसे बोले, पापा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बहू के साथ नाइंसाफ़ी कभी नहीं होने दूंगा। उसे उसका हक मिल कर रहेगा। रियांश अपनी मनमानी नहीं कर सकता। मैं रियांश को अपनी मनमानी नहीं करने दूंगा। इतना बोलकर वो वहाँ से अपने कमरे की तरफ चले गए। अंतरा किचन में आई तो बिंदिया अंतरा से बोली, दीदी क्या बनेगा खाने में, मैं तैयारी कर देती हूँ। अंतरा ने उसे बताया और उसके साथ खाना बनाने लगी। वहीं दूसरी तरफ रियांश के कार उसके ऑफिस के बाहर आके रुकी। वो ऑफिस के अंदर एंटर हुआ। ऑफिस के लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी रियांश को देख रहे थे। रियांश का रुख ऐसा था कि कोई भी उस पर फिदा हो जाए, लेकिन रियांश का चेहरा साफ देखकर पता चल रहा था कि वो इस वक्त बहुत गुस्से में है और किसी की भी क्लास लग सकती है। रियांश वहाँ से सीधे अपने केबिन की तरफ चला गया। वो अपने केबिन में पहुंचा और उसने अपने ऑफिस बैग टेबल पर रखा। एक वॉच उठाकर फर्श पर पटक दिया। फिर वो अपने चेयर पर लात मारता हुआ बोला, कैसे कैसे समझाऊं मैं सबको, नहीं देनी मुझे कोई सफाई। किसी को जो समझना है वो समझ सकता है। रियांश को सब पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपना फ़ोन उठाया और रोहन को कॉल किया। रोहन लगभग 2 मिनट के अंदर वहां आया और उसे देखता हुआ बोला, सर आपने बुलाया। रियांश ने उसे आंखें उठाकर देखा और बोला, आज रिसेप्शन पार्टी की तैयारी करो। रोहन उसे आंखें फाड़े और मुंह खोले देखने लगा। रियांश उसे देखता हुआ बोला, अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो तुम अपने जॉब से रिजाइन दे सकते हो, मैं किसी और को हायर कर लूँगा। रोहन ने अपना सलावा कटका और बोला, सर मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, हो जाएगा। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगा तो रियांश ने उसे रोकता हुआ बोला, रुको, आज शाम मतलब आज शाम और पार्टी मेंशन में ही होगी। शहर के सारे बिजनेसमैन, फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स और मीडिया भी, यहाँ तक कि मिस्टर और मिसेस खुराना के साथ उनकी बेटी वनिका खुराना भी होनी चाहिए। इतना बोलकर उसने अपनी 2 उंगलियों से जाने का इशारा किया। रोहन वहाँ से चला गया और बाहर आकर अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस लेते हुए बोला, बच गया, वरना आज तो यहाँ से मेरी अर्थी हो जाती। पता नहीं किस पर गुस्सा करके आए हैं और अब उसके गुस्से का शिकार कौन होने वाला है। फिर वो ऊपर देखते हुए बोला, हे महादेव, बस मेरी स्वीट सी लेडी बॉस को उनके गुस्से का शिकार मत होने देना। वो बेचारी तो अभी उनको ठीक से जानती भी नहीं है। इतना बोलकर वो वहाँ से चला गया। ओबरॉय मेंशन। अंतरा दादाजी के कमरे में उन्हें दवा देने आई थी। वो दादाजी से बोली, दादाजी अगर आप कहें तो मैं रुद्र का खाना किसी सर्वेंट के हाथ भिजवा दूं। दादाजी बोले, बहू रुद्र ने तुम्हें बुलाया है तो तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। उससे उनकी बात पर बस अपना सर हिलाया और वहाँ से चले गई। वो किचन में आई और बिंदिया के साथ लंच बॉक्स पैक करने लगी। वो बिंदिया से बोली, बिंदिया अगर तुम्हें एतराज ना हो तो क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो। बिंदिया उससे बोली, ना बाबा ना, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, वहाँ रियांश भाई है, मुझे डर लगता है उनसे। अंतरा उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और लंच बॉक्स लेकर बाहर हॉल में आई। भोला उसके पास आया और अंतरा के हाथ से लंच बॉक्स लेकर बोला, भाभी बाहर गाड़ी तैयार है। भोला उसे गाड़ी तक ले आया। उसने गाड़ी का गेट खोला और अंतरा बैठ गई तो ड्राइवर ने लंच बॉक्स अंतरा को दिया और गाड़ी स्टार्ट कर दी।
करीब 1.5 घंटे बाद अंतरा की गाड़ी एक आलीशान बिल्डिंग के आगे रुकी जिस पर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री लिखा हुआ था। अंतरा गाड़ी से उतरी और अंदर जाने लगी। वो अंदर आई तो सब उसे देखकर हैरान थे। अंतरा ने इस वक्त वही साड़ी पहनी थी जो वह सुबह पहनी थी। उसके बालों के कुछ लट उसके गालों पर झूल रही थी। वहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट थी उसका नाम टीना था। उससे अंतरा की खूबसूरती एक आंख नहीं भर रही थी। ड्राइवर गाड़ी से टिफिन निकाल रहा था, इसीलिए वो अंतरा के साथ अंदर नहीं आया। अंतरा को ना लिफ्ट दिखाई दे रही थी और ना ही स्टेयर्स दिखाई दे रहे थे। जैसे ही वो अंदर जाने लगी तो टीना अंतरा से बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम कौन हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ गैर लोगों नहीं आते हैं? अंतरा ने उससे बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। टीना ने एक टॉप और शॉर्ट स्कर्ट पहन रखी थी। अंतरा को उसका पहनावा बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने एक नज़र पूरे ऑफिस में घुमाई जहाँ पर सभी लोग उसे देख रहे थे। लड़कों का गेटअप तो ठीक था, लेकिन लड़कियों ने कपड़े ऐसे पहन रखे थे जिसमें से उनके बदन छुपाने की जगह ज़्यादा दिख रहे थे। अंतरा को तो ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो अपने मन में कुछ सोचने लगी। टीना ने अंतरा को सामने चुटकी बजाई और बोली, क्या सोच रही हो? मैंने कहा दफ़ा हो यहाँ से। यहाँ पर तुम जैसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। अंतरा ने उसे ऐसे देख रही थी जैसे कि किसी पागल को देख रही हो। अंतरा उससे बोली, देखिए आपको कुछ गलतफहमी हुई है। आप मुझे बस ये बता दीजिए रुद्र का केबिन कहाँ पर है? टीना ने जब रुद्र का नाम सुना तो अंतरा को आंखें फाड़ के देखने लगी, क्योंकि रुद्र से मिलना इतना भी आसान नहीं था। जिस तरह रियांश से मिलने के लिए लोग महीनों पहले अपॉइंटमेंट लेते थे, उसी तरह रुद्र से भी मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी। रुद्र का नेचर भले ही मस्ती वाला हो, लेकिन वो अपने काम को लेकर रियांश की तरह सीरियस था। टीना को अंतरा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अंतरा को बाहर की तरफ धक्का दे दिया। अंतरा अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए किसी की मजबूत सीने से जाके टकरा गई। अंतरा ने नज़र उठा के देखा तो सामने कोई और नहीं बल्कि रियांश था। रियांश देख चुका था कि टीना किस तरह से अंतरा के साथ बात कर रही थी। उसके अंतरा को कमर से अच्छे से संभाला और टीना के पास आया। वो जैसे ही टीना को कुछ बोलने को हुआ, वहाँ पर राहुल आया। वो टीना पर गुस्सा करते हुए बोला, बेवकूफ़ लड़की, तुमको इतना भी पता नहीं कि किससे बात कर रही हो? ये कोई गैर नहीं बल्कि इस इंडस्ट्रीज की मालकिन है। ये हमारी लेडी बॉस है, मतलब रियांश सर की वाइफ। उसकी बात सुनकर टीना के चेहरे पर तो पसीने आ गए। वो बस ये सोचने लगी थी कि अब क्या होगा। रियांश टीना को ऐसे देख रहा था जैसे उसे आंखों से ही भस्म कर देगा। टीना अपना सिर झुकाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे थे। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो रियांश को नज़र उठा के देखे। टीना जल्दी से अंतरा के पास आई और उससे माफ़ी मांगते हुए बोली, मैम आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको पहचाना नहीं। अंतरा रियांश से दूर हुई और टीना को देखते हुए बोली, क्या आप लोग अपने ऑफिस में आने वाले हर इंसान से ऐसे ही बात करते हैं? टीना के पास इसकी बात का कोई जवाब नहीं था। ऑफिस में सब जानते थे कि टीना का नेचर कैसा है। इससे पहले अंतरा आगे कुछ और बोलती या फिर कोई और कुछ बोलता, वहाँ रियांश की तेज़ आवाज़ सबको इसको सुनाई दी, यू आर फायर। रियांश की आवाज़ सुनकर तो एक पल के लिए अंतरा भी डर गई, लेकिन टीना तो खड़े खड़े ही काँप रही थी। टीना जैसे ही कुछ बोलने को हुई, रियांश अपनी जोर आवाज़ में बोला, आई सर फायर। टीना समझ गई थी कि रियांश से उलझने का मतलब उसकी बर्बादी भी हो सकती है, इसीलिए वो बिना कुछ कहे ही चुपचाप ऑफिस से बाहर निकल गई।
रियांस की नज़रें अब अंतरा पर टिक गई। रियांस ने अपना सर घुमाया, पीछे देखा तो ड्राइवर अपने हाथ में लंच बॉक्स लेकर खड़ा था। तभी वहाँ रुद्र आया। उसने देखा कि अंतरा ऑफिस में है। वो जल्दी से आया और अंतरा को हग करके उसके दोनों गालों पर किस करता हुआ बोला, थैंक यू भाभी माँ, मेरे कहने पर आप मेरे लिए खाना लेकर आई है। चलिए चलिए, अब जल्दी से मेरे केबिन में चलिए और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाइए, मुझे बहुत भूख लगी है। रुद्र अभी बोल ही रहा था कि उसे खुद पर किसी की नज़रें महसूस हुई। रुद्र ने इधर उधर देखा तो उससे अपने लेफ्ट साइड में रियांस नजर आया। रियांस की आंखें उसे ही घूर रही थी, क्योंकि रियांस को रुद्र का अंतरा के गालों पर किस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। रुद्र उससे मुंह बनाकर देखने लगा। वो खुद से ही बोला, इन्हें क्या हुआ? ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे खाने की जगह मुझे ही चबा के निगल जाएंगे। रुद्र ने जब रियांस के नज़रों का पीछा किया तो रियांस की नज़रें रुद्र के हाथ पर थी। रुद्र के हाथ जो अंतरा के कंधों पर पकड़े हुए थे। रुद्र अंतरा से दूर हुआ और मुस्कुराकर अपने बालों पर हाथ फेरता हुआ अंतरा से बोला, भाभी माँ चलो ना, मुझे खाना खाना है। अंतरा ने उसके गाल पर हाथ रखा और बोली, हाँ हाँ चलते हैं। तभी उसकी नज़र रुद्र के पीछे खड़ी एक लड़की पर गई। अंतरा ने जब उस लड़की के नज़रों का पीछा किया तो वो लड़की रियांस की खुली चेस्ट को ही घूर के देख रही थी। उसका रियांस को इस तरह से देखना अंतरा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। पता नहीं अंतरा में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो रियांस के पास गई और उसके शर्ट के खुले बटन को बंद करने लगी। उसे ऐसा करता देख सब आंखें फाड़कर अंतरा को ही देख रहे थे, क्योंकि सब जानते थे कि रियांस खुद को किसी की हाथ लगाने नहीं देता। रियांस कभी भी अपनी लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करता था। रियांस अपनी आंखें छोटी करके अंतरा को देखने लगा। अंतरा ने अपना सर उठाया तो उसकी हेजल आंखें रियांस की आंखों से जा मिली। रियांस को समझते देर नहीं लगी कि अंतरा को जलन हो रही है। अंतरा जो कर रही थी रियांस अंतरा को करने दे रहा था। उसकी बटन लगाने के बाद अंतरा रोहन को देखते हुए बोले, आप कौन हैं? रोहन अंतरा के पास आया और अपने हाथ बांधकर बोला, मैं रोहन हूँ, रियांस सर का असिस्टेंट। उनके सभी काम मैं ही देखता हूँ। अंतरा ने उनकी बातों पर सिर हिलाया और ऑफिस में मौजूद लड़कियों को देखने लगी। अंतरा वापस रोहन को देखते हुए बोली, एक बात बताओ, क्या ये कोई इंटरटेनमेंट कंपनी है? रोहन ने उनकी बात पर जल्दी से ना में सर हिलाया। अंतरा उससे बोली, जब ये कोई इंटरटेनमेंट कंपनी नहीं है तो यहाँ के एम्प्लॉयज़ मॉडल बनकर क्यों घूम रही है? क्या इसके पास कपड़े नहीं है, या फिर इसकी सैलरी इतनी कम है कि इसके पास कपड़े खरीदने के पैसे ही नहीं है? रोहन के पास अंतरा की बात का कोई भी जवाब नहीं था। रोहन बेचारा मुंह बनाकर रियांस को देखने लगा। रियांस की नज़रें तो बस अंतरा पर ही थी। रियांस के होठों पर ना दिखने वाली एक स्माइल थी, लेकिन वो स्माइल रोहन से छिपी नहीं थी। रोहन कभी अंतरा को देखता तो कभी रियांस को। रोहन धीरे से बोला, सर अब क्या करना है? रियांस ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। रियांस तो बस अंतरा को ही देख रहा था और अंतरा उन लड़कियों को। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो बस जाहिर नहीं करना चाहती थी। उसने एक नज़र रियांस को देखा और रुद्र से बोली, चलो। रुद्र बोला, हाँ भाभी माँ चलिए। ये बोलकर रुद्र आगे बढ़ गया। अंतरा ने अपना बस एक कदम आगे बढ़ाई थी कि वो फिर उन लड़कियों को देखने लगी। वो वापस रियांस के पास आई और उसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाने लगी और रियांस भी उसके साथ खींचा चला जा रहा था। ये नज़ारा देखकर रोहन की आंखें फटी रह गई। वो खुद से बोला,
रियांश ओबरॉय जो सांस भी अपनी मर्जी से लेता है। उस रियांश ओबरॉय को हमारी लेडी बॉस यहाँ से हाथ पकड़ कर ले गई और वो चले भी गए। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। ड्राइवर जो उसके पीछे खड़ा था वो रोहन के कंधे पर हाथ रखकर बोला, नहीं सर, आप कोई सपना नहीं देख रहे हैं, ये सच ही था। अंतरा रियांश के साथ एक कॉरिडोर में पहुंची। उस कॉरिडोर के सामने 2 लिफ्ट थी। अंतरा को समझ नहीं आया था कि किस लिफ्ट से जाना है और कौन सा फ्लोर पर जाना है। उसने रियांश का हाथ छोड़ा और दोनों लिफ्ट को देखने लगी। रियांश को समझ में आ गया था कि अंतरा को क्या कन्फ्यूजन हो रहा है। दरअसल वहाँ पर 2 लिफ्ट थी। एक लिफ्ट एम्प्लॉय के लिए थी और दूसरी लिफ्ट में सिर्फ ओबरॉय फैमिली के लोग ही जाते थे। वो लिफ्ट रोहन भी यूज कर लेता था। रियांश ने अंतरा का हाथ पकड़ा और उसी लिफ्ट में आ गया। लगभग 5 मिनट बाद वो लिफ्ट 51 फ्लोर में पहुंची। अंतरा जब लिफ्ट से बाहर आई तो उसने वहाँ कोई नहीं दिखा। वो फ्लोर बहुत शांत था। रियांश ने अब तक अंतरा का हाथ छोड़ दिया था। रियांश आगे बढ़ गया और अंतरा भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। रियांश जैसे ही अपने केबिन में आया तो अंतरा भी उसके पीछे पीछे केबिन में आई। अंतरा जैसे ही केबिन में पहुंची, रियांश ने डोर बंद करता अंतरा को डोर से लगा दिया और उसके चेहरे पर झुकने लगा। अगले एपिसोड जानने के लिए हमारे प्रतिमा स्टोरी के साथ बने रहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।